हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्कल पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मैथ्स के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्कल के बगैर ज्योमेट्री अधूरी रहती है, और सर्कल के कहाँ कहाँ यूज़ है ये आपको अभी समझ में आएंगे। तो सबसे पहले देखो, सर्कल तो सबने जाना है। सर्कल का मतलब, लोगों से पूछो सर्कल क्या, बच्चों से, तो बोले गोला। गोला नहीं होता सर्कल। सर्कल टू डायमेंशनल फिगर होती है। गोला जो होता है लाइक बॉल, जिसमें वॉल्यूम हो, वो गोला होता है। और जिसमें केवल एरिया हो, वो सर्कल होता है। तो सर्कल में, ये सर्कल देखा होगा सबने, सभी जानते हैं सर्कल। सर्कल में ये सेंटर होता है। इसको बच्चों बोलते हैं, ये सरकमफेरेंस है। क्या है ये? सरकमफेरेंस। इसको बच्चों 2 पाई आर होती है इसकी लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है, ठीक है ना। और इसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको। ये है बच्चों रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। ये सभी चीजें जानते होंगे आप लोग, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। इसको कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं इसको आप, और कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं। बच्चों ये जो है आपका, ये जो आपको सेंटर से होके जाता है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। जो कि सेंटर से पास हो डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो सेंटर से पास हो, सेंटर से जो डिस्टेंस पास होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं इसको? ये है बच्चों डायामीटर। डायामीटर, ठीक है ना। इसको डायामीटर बोलते हैं, और इसको स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों से डिनोट करते हैं। अब देखो, इस डायमीटर में 2 रेडियस हो गई, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये भी आर है, ये भी आर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। यानी डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल है। ये है बच्चों, देखो इसको बोलते हैं ये। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ये भी है। ये भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ये भी है डिस्टेंस सर्कमफेरेंस पर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। इसमें क्या डिफरेंस है? जो ये और ये सेम है। क्या है कि इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। सुनना, सेम कैसे है? इसको भी कॉर्ड बोलते हैं और इसको भी कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन जो बिगेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल में, उसको डायमीटर बोलते हैं। और ये कई हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि सेंटर से कई पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं, डायमीटर्स हो सकते हैं जो सेंटर से पास होंगे। और इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है किसी भी सर्कल में, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड और ये भी कॉर्ड, लेकिन जो बिगेस्ट कॉर्ड है, वो कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही है वो डायमीटर है, और जो सेंटर से पास नहीं हो रही है वो कॉर्ड है, ठीक है ना। इसको कॉर्ड बोलेंगे। कहीं भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है ना। ये कॉर्ड है, ये डायमीटर, ये रेडियस। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। इसकी लेंथ जो होती है वो 2 पाई आर होती है, और ये डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? ये भी एक लाइन है, इसको, ये भी तो कॉर्ड है यहां से यहां तक, लेकिन ये आर पार निकल गई सर्कल को चीरती हुई। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे सेकेंड। इसको बोलेंगे सेकेंड, ठीक है ना। ये जो है लाइन, ये भी लाइन, ये सर्कल, ये तो अंदर से इंटरसेक्ट कर नहीं गई ये, लेकिन सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर क्या कर रही है? कंप्लीटली टच कर रही है। तो जहां पर कंप्लीटली टच करे कोई भी लाइन सर्कल को, तो उस लाइन को बच्चों बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट बोलते हैं इसको। ये सिंपल सी चीजें हैं, ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज है सर्कल के बारे में। जब तक ये पता नहीं होगा, आप आगे चीजें को सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। और ये टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि कंप्लीटली टच करती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट पर कांटेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से हम ज्वाइन कर दें, तो इस टेंजेंट पर ये रेडियस क्या होती है?
परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो रेडियस है ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है ना। ये चीजें आपको इतना बात समझ में आया होगा। ये इंटरनल सर्किल है, ये एक्सटर्नल पार्ट है सर्किल का, और अगर कोई पॉइंट यहां लिया जाए तो ये ऑन द सर्कमफेरेंस है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको अभी समझना है। अच्छा, अब जैसे मान लो कोई कॉर्ड है, ऐसी ये कॉर्ड है, मान लो ये कॉर्ड अगर ये सेंटर पे कोई एंगल फॉर्म करेगी तो ये वाला हो जाएगा। ये कॉर्ड सेंटर पे एंगल ये वाला फॉर्म करेगी, ठीक है ना। अभी इसकी थ्योरम्स है सर्किल की, आगे चलेंगे, सारे सर्कल की थ्योरम्स पढ़ना है। सर्कल अच्छा खासा आता है, और थ्योरम्स अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लर्न कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। सारी थ्योरम्स आपको याद करा दूंगा, रटा दूंगा। कैसे रटना नहीं है, समझा के याद करा दूंगा आपको सारी। केवल आपको एक चीज लर्न करना है, सर्किल की जो थ्योरम्स हैं उनका स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। बगैर स्टेटमेंट के कैसे काम चलेगा, स्टेटमेंट तो लर्न करना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट लर्न करते जाइए, शेष काम मैं कराता जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। चलिए बच्चे, अब देखते हैं हम एक थ्योरम नंबर 1 है सर्किल की। कौन सी है कि इसमें गिवन है कि एक सर्किल है आपके पास, ठीक है ना। सर्किल है आपके पास, और इस सर्किल में एक टेंजेंट है आपके पास पी क्यू, और ओपी है उसकी क्या, एक रेडियस, और एक सेकेंड मान लो, या एक कोई लाइन है जो कि ओ से क्यू पर मिलती है, और वो क्यू कहाँ है, इस लाइन पर है, टेंजेंट पर है कहीं। तो आपको ये प्रूव करना है, क्या लिखना है, देखो क्या प्रूव, या टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट। यानी कि ये टेंजेंट जो है इस रेडियस पर परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है ना। कैसे प्रूव करते हैं, देखो हम लोग समझते हैं इसको। ये तो मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये प्रूव करना है कि कैसे होती है। तो देखो समझते हैं इसको। सबसे पहले कि क्या गिवन है आपके पास वो देखेंगे, क्या चीज है आपके पास इस समय दी हुई। ये स्टेटमेंट जो है बस बच्चों यही लर्न करना है, इसका रेफरेंस देना पड़ेगा आपको कई बार। तो इस स्टेटमेंट को, जितनी भी थ्योरम्स है सारे स्टेटमेंट लिख लो और लर्न कर लो, हो जाएंगे। 2 दिन की बात है, 2 दिन में सारे याद हो जाएंगे। अब इस स्टेटमेंट में जो फर्स्ट हाफ होता है वो बच्चों गिवन होता है। अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर, अ टेंजेंट टू अ सर्किल, ये टेंजेंट है, ये गिवन है कि पी क्यू इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल ओ, ठीक है ना। जो सेंटर ओ है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इसकी टेंजेंट है सर्कल की। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपको बताओ। ये प्रूव करना है कि ओपी परपेंडिकुलर, लिखा ना, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये टेंजेंट जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है। तो या तो OP इज परपेंडिकुलर PQ, या PQ इज परपेंडिकुलर OP, एक ही चीज है। ये प्रूव करना है बच्चों आपको, ठीक है ना। अब देखो ये बात, इसके पहले थोड़ा सा रेफरेंस समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, ये पॉइंट A है, ये बच्चों ये B है, ठीक है ना, और आपको यहां से यहां तक जाना है। तो आप कैसे जा सकते हो, इधर से ऐसे जा सकते हो, यहां से ऐसे जा सकते हो, यहां से ऐसे जा सकते हो, यहां से ऐसे जा सकते हो। ये सारी डिस्टेंसेस, एक डिस्टेंस और है जो कि आप यहां जा सकते हो, ये सबसे अप्रोप्रिएट रहेगी, यानी कि सबसे जल्दी पहुंचेगी और सबसे कम होगी। और सबसे कम डिस्टेंस जो होती है वो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ही तो जाते हैं सीधा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट रूट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जितना कर्व होंगे यहां से वहां उतनी डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये सारी डिस्टेंसेस, ये सब जा तो नहीं है बी पर, लेकिन ये सारी डिस्टेंसेस इस वाली डिस्टेंस से ज्यादा होगी। तो यानी कि ये हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है ना। अब चलो आगे इस रेफरेंस के बाद इस थ्योरम में चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको करना है तो लिख लेना कि कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O2Q, ठीक है ना, थ्रो R, या वो R एक पॉइंट है जो इंटरसेक्ट करती है, OQ जो है सर्कमफेरेंस को R पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अब आ जाते हैं प्रूफ में। क्या प्रूफ आपको करना है, देखो सिंस OP इज इक्वल टू OR होगी, बताओ क्यों। OP OR के इक्वल होगा, क्यों होगा, बिकॉज बोथ आर रेडियाई, ठीक है ना।
रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, बोथ आर रेडियाई। और रेडियाई किसी भी एक सर्कल की सभी ऑल रेडियस इक्वल होती हैं, तो ओपी ओ आर इक्वल होंगी। ठीक, अब देखो, बट ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर होगी। क्यों? ओ क्यू जो है ओ आर से बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ओ आर तो ओ क्यू का एक पार्ट है ना, और पार्ट हमेशा छोटा होता है, और अलग दिख भी रहा है। ओ आर जो है, ओ आर इज द पार्ट ऑफ ओ क्यू, ठीक है ना। तो ओ क्यू बड़ी है, इसका मतलब है आप ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। क्यों है? क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि ओ आर इज अ पार्ट ऑफ ओ क्यू, ठीक है ना। ओ क्यू का एक पार्ट है, इसलिए बड़ी है। अब देखो, और ओ आर किसके इक्वल है बच्चों? ओपी के इक्वल है, तो ओ आर की जगह ओपी रखते हैं, तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी हो जाएगी, यानी कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओपी इज लेस देन ओ क्यू, एक ही चीज है। चाहे तो ये कह दो कि 3 5 से छोटा है, या कह दो 5 3 से बड़ा है, एक ही बात है ना। तो ओपी इज लेस देन ओक्यू हो गई, ओपी लेस देन ओक्यू। तो बच्चों इस तरह की और भी लाइन सेगमेंट मिलाए जा सकते हैं। एक लेग यहां मिलाया जा सकता है, एक यहां मिला सकते हैं। ये सभी, ये मान लो Q1, ये मान लो इसको R1 ले लो, ठीक है ना। R है तो क्या ले लो, L ले लो, M ले लो। तो ये OL भी बड़ा होगा OP से, OM भी बड़ा होगा OP से। P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली वन होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको लगेगा यहां भी बराबर है, लेकिन नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली वन होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा जितने पॉइंट्स होंगे और उनको अगर ओ से ज्वाइन किया जाएगा, तो वो सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी? बड़ी होंगी ओपी से, यानी कि ओपी शॉर्टेस्ट होगी। क्या होगी? ओपी शॉर्टेस्ट होगी। अभी मैंने बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आप लिखेंगे सिंस OP इज लेस देन OQ, ऐसा लिखेंगे, और लिखेंगे OP therefore OP is शॉर्टेस्ट। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। शॉर्टर या शॉर्टेस्ट लिख देना, शॉर्टेस्ट देन, ठीक है ना। देखो ओपी जो है वो सबसे छोटी होगी, जितने भी पॉइंट होंगे सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। एनी अदर समझ में आ रहा ना बच्चों? सेगमेंट, ठीक है ना, ज्वाइनिंग, बहुत सिंपल है, 2 लाइन का है केवल थ्योरम, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ज्वाइनिंग O2 PQ, ठीक है ना। ज्वाइनिंग O2 PQ, पॉइंट मतलब PQ पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप O से कोई भी लाइन ज्वाइन करेंगे, तो वो जो है आपकी OP से बड़ी होगी, ठीक है ना। O2 एनी पॉइंट ऑफ PQ लिख दो, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, टू एनी पॉइंट टू PQ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि O को PQ पर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करोगे, OP से वो सारे बड़े होंगे, और OP उसमें शॉर्टेस्ट होगी। समझ में आया ना? तो ये पहली थ्योरम है। इसमें क्या बताना है आपको? इससे क्या है, आपको लर्न क्या करना है कि अगर कोई टेंजेंट है, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस पर परपेंडिकुलर होती, इतनी सी बात लर्न करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है ना। और नेक्स्ट थ्योरम में आपको इसका रेफरेंस देना। ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या थ्योरम है, पहले मैं इस समझा देता हूं आपको। ये एक सर्कल है, इस पर 2 टेंजेंट है, एक AB है, एक AC है, ठीक है ना। AB और AC 2 टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B एंड C। O से B को ज्वाइन किया गया है, और O से C को ज्वाइन किया गया है। तो ये प्रूव करना है कि AB और AC इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं एक ही पॉइंट से, तो वो 2 टेंजेंट होंगी मैक्सिमम, एक पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, वो दोनों इक्वल होंगी। यही थ्योरम है आज की।
द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, यानी कि इनकी लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ की गई है, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल है। तो साफ दिख रहा है इसमें बच्चों। गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है बताओ, क्या गिवन है हमारे पास कि द टेंजेंट्स, ऐसा लिखेंगे ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स, ठीक है ना। ये हमारे पास दो टेंजेंट्स है, ठीक है ना, ये दो टेंजेंट्स है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या, ये गिवन है हमारे पास। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको बताओ कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। ध्यान से समझना बच्चों, है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी तो आप लोगों ने पढ़ी है 9th में, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है सिमिलर ट्रायंगल में जब आप आए थे तब, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू ओ एंड ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, जैसा बनाएंगे वैसा लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है, आपके उसमें नहीं है, लेकिन जितना आपको बाहर से काम करना है वो उतना ही 2 या 3 सेंटेंस में आपको पूरा लिख देना है। क्या लिख देंगे, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू ओ एंड ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आ जाते हैं मेन, जो इसकी हेडिंग होती है वो होती है प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको, अब सुनो, देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है बच्चों। देखो थ्योरम से बोर हो जाते हैं बच्चे, ये बात सही है, लेकिन कुछ लर्न करना ही नहीं है, केवल स्टेटमेंट लर्न करना है, इसी से सारी चीजें निकल रही है, ठीक है ना। इसका जो फर्स्ट हाफ होता है वो गिवन होता है, इसी स्टेटमेंट का जो सेकंड हाफ होता है उसको टू प्रूफ बोलते हैं, और प्रूफ हम लोग इससे करते हैं। एक बार बच्चों लगाना पड़ेगी तभी थ्योरम्स आएंगी, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी एटलीस्ट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा कुछ भी, है ना, इसलिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। जिस चीज से भय लगता है, डर लगता है, उसी में जाना है, डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है ना, डर के आगे समझ गए सब। चलो AOB एंड AOC, ट्राइंगल AOB एंड AOC, इन दोनों ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, इन दोनों ट्राइंगल्स में अपन को लेना है। देखो क्या है इसमें, क्या क्या चीज इक्वल है, देखो सबसे पहले OB, इस ट्राइंगल की OB और इस ट्राइंगल की OC इक्वल है। क्या चीज इक्वल है, सबसे पहले OB इज इक्वल टू OC बिकॉज बोथ आर रेडियाई, ये दोनों रेडियस है, और रेडियस किसी भी सर्कल की ऑल रेडियस इक्वल होती है। अब इस ट्राइंगल की AO साइड, कौन सी, AO, इस वाले ट्राइंगल की AO साइड से इक्वल है, यानी कि कॉमन है, इसको कॉमन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन। ये बच्चों ये रेफरेंस भी देना है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये कॉमन है इसलिए इक्वल है। अब देखो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से एक काम अभी सीखा है कि क्या पता है आप लोगों को कि जो टेंजेंट होती है उस पर अगर हम ये रेडियस ज्वाइन करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये बच्चों एंगल 90 डिग्री का बन जाता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज इक्वल हो गई, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ABO, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, एंगल ACO के इक्वल हो गया, एंगल ACO के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 90 है, और किससे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ये सब चीजें लिखना पड़ेंगी, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन से है। अब देखो कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें फॉलो हो गया, बताओ जरा। देखो एक साइड दूसरी साइड, ठीक है ना, और अब इनके बीच का एंगल है ही नहीं, ना एंगल साइड एंगल है, ना साइड 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 है, ना साइड एंगल साइड है। एक और बच गया है, ध्यान लगाओ जरा, RHS बचा है। RHS में देखो ये 90 है, तो ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। RHS में अगर 90 डिग्री इक्वल होता है दोनों में, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होना चाहिए, और वन साइड राइट एंगल बनाने वाली, तो ये वाली साइड इक्वल हो गई इस वाली साइड के, तो राइट एंगल बनाने वाली एक साइड, राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल होता है तो RHS लग जाता है। तो आप लिखेंगे बाय, सिंपल है, RHS रूल, ठीक है ना। इस रूल से क्या चीज हो गई, ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACO। अब ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है, उसके ऑल ऑर्गन्स इक्वल हो जाते हैं दूसरे ट्राइंगल के ऑल ऑर्गन से। तो इसका एक ऑर्गन है AB, देयरफॉर AB विल बी इक्वल AC। यही तो प्रूव करना था आपको। देखो आपको
टू प्रूव में लिखा हुआ है ये ए बी इक्वल टू ए सी। बात समझ में आ रही है ना सभी को? थ्योरम फर्स्ट एक्सरसाइज में ये दो ही है। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि सारी थ्योरम्स इकट्ठा करा दूँ सर्कल की, फिर सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दोनों जितनी थ्योरम्स है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कराता जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो ये थ्योरम आपकी हो गई, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूं मैं अभी तुरंत। देखो ये थ्योरम तो समझ में आ गई। अब इसी थ्योरम, क्वेश्चन भी यही है, सब कुछ वही है, फिगर भी वही है। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पर, न्यूमेरिकल है कि इस पर अगर टेंजेंट्स की साइड, टेंजेंट्स गिवन है तो लेंथ निकालो या रेडियस निकालो। ये कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना। देखो जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है, मान के चल रहे हैं ये हमारे पास ये वाली चीज ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है बच्चों। तो फाइंड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी दोनों इक्वल है, एक निकाला है दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो देखो सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों? देखो इस थ्योरम का मतलब नहीं है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी ओ, इस वाले ट्रायंगल में ए बी ओ में, ठीक है, राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ए ओ है, हो गया। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर हो गया। अब इसमें जो वैल्यू है वो रख दो। ए बी पता नहीं है, वो निकालना है आपको। ए ओ कितनी है गिवन है, तो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ रख दो 10 सेंटीमीटर। ए बी कितना है वो पता नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। ओ बी कितना है 6 है, तो 6 स्क्वायर, ये हो गया कितना 100 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 36। ऑन ट्रांसपोजिंग दिस टर्म टू द लेफ्ट साइड, देयरफॉर वी हैव 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 64 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब हमें तो ए बी फाइंड करना है ना, तो अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लो यहाँ पे। तो देखो ये 64 का स्क्वायर रूट यहाँ ले लिया और ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा 8 सेंटीमीटर और यहाँ से कितना बचा ए बी आपका, ठीक है ना। तो ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है और वो कितना आया 8 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सेट होता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो बच्चों ये एक क्वेश्चन है जो आया है 2014, 16, 17 और 18 लगातार आया है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये दो टेंजेंट्स हैं एक्स पी एंड एक्स क्यू, ठीक है ना। तो और ये प्रूव करना है, और एक ये कॉमन ये टेंजेंट और है इस वाले सर्किल की, एक टेंजेंट है एक्स पी, दूसरी है एक्स क्यू, और एक और टेंजेंट है ये ए बी, ये भी टेंजेंट है। तो ये प्रूव, ये आर पे इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, इसका है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q। तो ये प्रूव करना है कि एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर, ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि ए आर और ए पी ये भी तो टेंजेंट्स हैं। ध्यान से देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट, ये सब भूल जाओ, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक सर्कल पर ये टेंजेंट रो है, उसी पॉइंट से उसी सर्कल पर दूसरी टेंजेंट तो इक्वल होंगी। अभी यहाँ प्रूव किया है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर जो टेंजेंट जितनी भी ड्रॉ की जाएंगी, दो ही की जाएंगी, वो दोनों इक्वल होती हैं। अभी हाथ प्रूव किया है, तो यानी कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर एक ए आर है, दूसरी ए पी है, ऐसे ही इस वाले पॉइंट से एक बी आर है, एक बी क्यू है, तो बी आर बी क्यू के इक्वल होगा, ए आर ए पी के इक्वल होगा। चलो तो लिखेंगे सिंस AP इज इक्वल टू AR, बिकॉज ये देना है इसमें यहां पे, ठीक है ना, बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट्स, ठीक है ना, फ्रॉम A, ऐसे लिखो फ्रॉम A, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो गई, ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हो। सिमिलरली
सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू भी हो जाएगा। देखो ये भी तो टेंजेंट है, बी आर एक टेंजेंट है, बी क्यू है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गई, बिकॉज आप इसमें भी लिखेंगे बोथ आर टेंजेंट्स, ठीक है ना, फ्रॉम बी। ठीक, ये टेंजेंट्स हो गई, इसको इक्वेशन ले लो सेकंड। ठीक, बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिंस एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू भी है, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, अब ये लाइन भूल जाओ, एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू है, ये भी टेंजेंट्स है, तो आप लिखेंगे टेंजेंट्स टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट किसी भी सर्कल पर ड्रॉ की जा रही है दो, तो वो दोनों इक्वल होंगी, तो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू भी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक्स पी को यू कैन राइट दिस, एक्स पी को इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए प्लस ए पी, ठीक है ना, एक्स पी को लिख सकते हैं एक्स ए प्लस ए पी, ऐसे एक्स क्यू, ये एक्स क्यू है, इसको बच्चों ले सकते हैं हम एक्स बी प्लस बी क्यू, इसको लिख सकते हैं एक्स बी प्लस बी क्यू। अब देखो, ठीक है ना, ये क्यू है ना, ये बी आर बी क्यू के इक्वल है, देखो यहां से, और ए आर ए पी के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, यहां पे जो ए पी है ये, इसकी जगह हमें ए आर लिख देना है, लिख दो यहां पे, तो ये हो गया एक्स ए प्लस ए पी को क्या लिखते हैं, ए आर इज इक्वल टू एक्स बी, और प्लस इस बी क्यू को क्या लिखते हैं, बी आर, ठीक है ना, बी आर। आप यहां लिखेंगे सिंस यहां पे ए पी इज इक्वल टू ए आर था, इसलिए लिख दिया ए आर ए पी की जगह, और यहां पर क्या बी क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, बी आर लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी क्यू बी आर के इक्वल था, यहाँ पे लिखा है, इसलिए ये दोनों रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेंगे, ठीक है ना। ये आपका प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। देखो एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर इजकल टू एक्स बी प्लस बी आर, सिंपल है ना। चलो आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे क्वेश्चन सर्कल के कराएंगे, और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। बस फटाफट लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है।